नहीं, लेकिन केजरीवाल जी को कैसे ये बेसिक बात में उनसे गलती हो गई कि हम रूस का तेल खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे? देखिए, उनको क्या दुष्प्रचार करना है इसलिए वो कह रहे हैं, वो डेटा के साथ तो बोल नहीं रहे। एआई से पूछे त्रिपाठी जी कितना लाख बैरल आता है रूस से? रशिया से मैं बता रशिया से अप्रैल तक को तो मुझे पता है 46 लाख बैरल पर डे रशिया से हम खरीद रहे थे। 46 लाख बैरल, कहाँ 14 लाख बैरल अगर खरीदारी हो रही थी, और हम अप्रैल महीने में ऐसा इतना मैक्सिमम जो पीक पर गया था वो इतना गया था। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम रशिया से तेल नहीं, सबसे ज्यादा तेल आज भी आप रशिया से ही खरीद रहे हैं। आपने उसको डाइवर्सिफाई जरूर किया है, अब आप वेनेजुएला से भी तेल ले रहे हैं, ईरान से ना लेना तो भाई मजबूरी है, जब दुनिया का कोई, चीन के अलावा कोई देश नहीं खरीदता ईरान का तेल। देखिए, ये रिकॉर्ड हाई पर चला गया है। हाँ, 23 लाख बैरल पर डे। 23 लाख बैरल पर डे हम ले रहे हैं अभी। रशिया से। फिर कैसे केजरीवाल जी ने अभी का लेटेस्ट है, और ये बहुत जबरदस्त जंप है क्योंकि 1.6 से 2.3 हो गया। जी समीर जी, अब केजरीवाल भगवंत मान के ज़्यादा समय रहेंगे तो इसे ही बयान देंगे कि भाई रूस से तेल खरीदना चाहिए। भाई आप थोड़ा अध्ययन करके आते हो, और जिस तरीके से पंजाब के अंदर केजरीवाल लगातार बड़ी काफिलों के अंदर घूम रहे हैं, कम से कम वो जब प्रधानमंत्री ने अपील की है तो केजरीवाल किस हैसियत से 25-25 गाड़ियों के काफिले में घूम रहे हैं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री घूमे तो समझ में आ रहा है कि ठीक है केजरीवाल घूम रहे हैं, और अगर लगता है केजरीवाल को तो पंजाब में आपके पास सरकार है, वहां तो आपको कोई किसी ने रोका नहीं, आप वेट कम कर देते, वहां 2-2.5 रुपए 3 रुपए की सब्सिडी दे देते कि चुनाव आ रहे हैं ये भी कह देते, और आप सब्सिडी दे देते लोगों को। पंजाब में आप सब्सिडी दोगे नहीं, पंजाब में बाकी चीजें महंगी करते जाओगे और देश के प्रधानमंत्री से कहोगे कि आप महंगा करते जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल को अपने राज्य सरकार का भी देखना चाहिए कि भगवंत मान किस तरीके से कर रहे हैं। और आज तो रशिया से भारत सबसे ज्यादा तेल ले रहा है इस समय के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1 साल आपको कंट्रोल करना है, जो परिस्थितियां वैश्विक बनी हुई है, कम से कम उसमें तो आप समर्थन कीजिए। हर जगह राजनीति करना, हर जगह कोशिश करना, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या केजरीवाल हो, कि प्रधानमंत्री को किस तरीके से आप कटघरे में खड़ा करो, यह राजनीति का समय नहीं है। देश के लिए वैश्विक संकट जो हुआ है उससे पूरा देश संकट से गुजर रहा है। लेकिन फिर भी अगर दाम बढ़ेगा तो वो तो सरकार को घेरेंगे ही ना। दाम बढ़ रहा है, लेकिन दाम किस कारण से बढ़ रहा है वो इस बात को भी जानते हैं। और आज 11 दिन में सिर्फ 7 रुपए क्या लेना देना, वो अपोजिशन पार्टी है, क्या 25 रुपए बढ़ा, सिर्फ 7 रुपए 40 पैसे केंद्र सरकार ने, मतलब कंपनियों ने बढ़ाया 7 रुपए 40 पैसे, उस पर आप इतना हुल्ला मचा रहे हो। मुझे लगता है केजरीवाल पंजाब में कम कर दे। नहीं सर, ये ठीक है, लेकिन मतलब 7.5 हो गया तो अब थोड़ा नहीं रह गया। नहीं, क्या वो कह रहे हैं कि भाई जब अपोजिशन पार्टियां ये बताएं कि महंगाई बढ़ रही है तो ये भी बताएं क्यों बढ़ रही है, या ये उनका काम है बताने का? उनका काम थोड़ी है बताने का, ये काम तो सरकार का बताने का है कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन मैं अभी ये एक देख रहा था, गहरी सांस भरी, गहरी सांस नहीं, मैं सोच रहा हूँ हरदीप जी खुद देखते कि नहीं देखते अपना मंत्रालय। ये अभी जो लास्ट क्वार्टर आया है जनवरी टू मार्च 2026, इसमें ऑयल कंपनीज का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 19,470 करोड़ रुपए। कब तक का सर? ये मार्च 26 तक है, जनवरी, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड, जनवरी फरवरी मार्च, लास्ट क्वार्टर जिसे बोलते हैं, प्री वॉर। हाँ ठीक है, 19,470 करोड़ ये क्वार्टर का है। तो इसको यदि 4 गुना कर लेंगे तो वही 75,000 करोड़ होता है भाई। फरवरी एंड में लड़ाई शुरू हुई थी, ये मार्च एंड का है, और ये मार्च एंड तक 30 तक का है। इसमें आईओसी का यदि आपको डिटेल चाहिए तो 11,000, ये हरदीप जी के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि शायद उन्हें नहीं पता, 11,378 करोड़ रुपए, एचपीसीएल का 4,902 करोड़ रुपए और बीपीसीएल का 3,191 करोड़ रुपए। मतलब वो एक क्वार्टर जिसमें लड़ाई का भी 1 महीना शामिल है, उसमें भी कंपनियों ने प्रॉफिट कमाया। इंडियन ऑयल का उसमें सबसे ज्यादा है सर। नहीं, बट इंटरेस्टिंग है, तो इसका मतलब प्रॉफिट इतना था कि वो 1 महीने की लड़ाई के बाद भी, ये तो अलग प्रॉफिट है, उसके बाद वाला उसको उसमें मत डाल के नहीं, मार्च तक का आपने कहा, मार्च तक, मार्च 1 महीने बाद भी प्रॉफिट चल रहा है। मतलब उन 3 महीने में 1 महीना लड़ाई का है और तब भी प्रॉफिट में है कंपनी। इसको बस थोड़ा सा बता दीजिए के लिहाज से बड़ा अच्छा विजय जी ने आंकड़ा दिया। और दूसरा एक और आंकड़ा भी मैं बता दूं कि वेट पर हम लोग बार बार ही करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कम करना चाहिए उससे, और ये जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है वो कर रहे हैं तो शायद सेंटर पर हो। देख रहा हूँ कि 6 बीजेपी स्टेट्स हैं जिन्होंने वेट को कम कर दिया, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, त्रिपुरा है, हरियाणा है। और ये जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, ये हाईएस्ट पर है। तो ये काम करना चाहिए कि भाई नॉन बीजेपी जो स्टेट्स है यदि वो वैट को कम कर दे तो सेंटर पर उसको मदद मिलेगी, प्रेशर बनाने, दबाव भी बनेगा। वही कह रहा हूं, दबाव बनाने के लिए प्रेशर बनेगा। और आप नहीं, सेंटर आखिर कितना करेगा सर? एक्साइज ड्यूटी डीजल पे खत्म ही कर दिया है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, बीजेपी के राज्यों पे दबाव बनेगा कि वैट कम करो। बीजेपी के राज्यों पे बनेगा, केंद्र अगर पर कांग्रेस पहले कम कर दे तो। ये मुझे लगता है कि कहानी कुर्सी की मैं आज जो अर्थशास्त्र समझ रहे हूँ बड़ा अच्छा है समझने के लिहाज से।
19,470 करोड़ एक तिमाही का प्रॉफिट, और मार्च के बाद से अप्रैल में प्रतिदिन 1,000 करोड़ रुपए का घाटा, एक महीने में 30,000 करोड़। मैंने जो कहा कि क्यों एस्टिमेशन जरूरी है, उससे आपको समझ में आएगा कि कितना आप कुशनिंग कर सकते हैं, कितना तो और इस मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाइए ना। 75,000 करोड़ रुपए आपके पास प्रॉफिट देखिए है। नहीं बात आप जो कह रहे हैं और ये जो कह रहे हैं बात सुनिए, बात सर आगे भी बढ़ना है। बात इतना ही है, सब जानते हैं कि अभी तक कंपनियां मुनाफे में थी, लड़ाई से पहले तक मुनाफे में थी, तो भैया तो जेब में कुछ तो बचा हुआ होगा ना। अब नुकसान हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। नहीं, मैंने तो आपको तथ्य बता दिया ना कि एक तिमाही का प्रॉफिट एक महीने नहीं 15 दिन में चला जाएगा, इसको आप समझिए। लेकिन आप दिवालिया भी नहीं हो जाएंगे ना अगर आप 3 महीना नहीं बढ़ाएंगे तेल। इसीलिए एस्टिमेट लगाने की बात, इसीलिए आप 2 महीने में यदि 1,000 करोड़ रुपए हम रोजाना का माने तो 60,000 करोड़ रुपए हुआ। आपके पास अभी करीब 80,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट है, तो भी आप 20,000 करोड़ रुपए बचा लेंगे। लेकिन जो बेसिक लाइन है जो हम रोज कहते हैं कि ये सारा बदलाव इसलिए है क्योंकि अब कंज्यूमर वोटर नहीं है।